अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बच्चों, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारा एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस। ठीक है, इसको हम डॉग टेप वर्म भी कहते हैं और उसके अलावा ये डॉग कुत्ते के काटने से फैलता है। ठीक है, और ये हमारे पास इसके ना दो होस्ट होते हैं। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे ह्यूमन होस्ट के बारे में डिस्कस करते आ रहे थे, लेकिन इसमें होस्ट जो होता है ना ह्यूमन भी होते हैं और जो है ना शीप भी होता है, शीप कैटल भी होता है। अगर कोई आपको पूछे ना कि डेड एंड इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, तो वो ह्यूमन होता है। इसमें डेड एंड होस्ट होता है। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों डेड एंड होता है। अभी हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर कहीं एमसीक्यूज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए डेड एंड होस्ट का, कि डेड एंड होस्ट है कौन सा और किस बीमारी में हो रहा है, कौन से पैरासाइट की वजह से हो रहा है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस की। तो इसके अंदर इसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम डॉग टेप वर्म कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा इसके ना हेड होता है, हेड को हम स्कोलेक्स कहते हैं। ठीक है, उस स्कोलेक्स के अंदर क्या होता है कि 4 सक्कर्स होते हैं इसके। ठीक है, उसके अलावा 2 हुकलेट्स होते हैं। ठीक है, तो 4 सक्कर्स और 2 हुकलेट्स, और उसके बाद ये कि इसके अंदर 3 सिर्फ सेगमेंट होते हैं। ओनली हैव 3 सेगमेंट्स। अच्छा, इसमें ना ये जो बनाया कुछ ये जो फॉर्म नज़र आ रही है, इसका एग होता है। एग इसका ऐसे होता है कि बाहर इसके होता है एम्ब्रियो, अंदर इसके एम्ब्रियो 4 होता है। ठीक है, उसके बाहर इसके ऑन्कोस्फेयर होता है और उसके बाहर इसकी स्ट्राइटेड सी कोटिंग होती है। ठीक है, सबसे अंदर एम्ब्रियो 4 है, एम्ब्रियो 4 के बाद ऑन्कोस्फेयर है, ऑन्कोस्फेयर के बाद आपने स्ट्राइटेड कोटिंग है। आपने ऐसे ही एग बनाना, आपको बनाने आ सकता है ये। ठीक है, पूछ सकते हैं कि काइनोकोकस का एग कैसे का होता है। अच्छा, अब जो आपने एम्ब्रियो 4 बनाना है ना, एम्ब्रियो 4 के अंदर आपने हुकलेट्स और पेयर्स ऑफ हुकलेट डालने होते हैं। इसको हम कहते हैं 3 पेयर्स होते हैं इसमें हुकलेट के। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट होते हैं इसके एम्ब्रियो के अंदर, जिसको हम हेक्सोकैंथ एम्ब्रियो भी कहते हैं। ठीक है, इसके एम्ब्रियो 4 में कितने हुकलेट होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट होते हैं। उसके बाद एक इसका डेफिनेट होस्ट, तो आपको पता है, मैंने बताया कि डॉग टेप वर्म है तो डॉग होगा। डॉग से मिलती जुलती चीज़ें, जैसे वुल्फ है, वुल्फ की शक्ल भी कुत्ते जैसी होती है ना, जैकल्स। ये चीज़ें इनके ना डेफिनेटिव होस्ट है, जिनकी वजह से फैलता है, जिनके अंदर ये हो सकता है। और इनके अंदर जो है ना जो डेफिनेटिव होस्ट है, उनमें सिम्टम्स ऐसे सच नहीं कॉज करवाते ये। असल सिम्टम्स ये जो है बाकी होस्ट जो इनमें उनमें कॉज करवाते हैं ये। उसके बाद ये कि जो है इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा इसमें ह्यूमन होता है, शीप होता है, कैटल्स होते हैं। जो ह्यूमन है उन्होंने कहा कि डेड एंड इंटरमीडिएट होस्ट है, कि डेड एंड कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके लाइफ साइकिल में। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात, डेड एंड होस्ट है और कैसे है वो भी आपको बताती हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो, सबसे पहले तो ये कि कुत्ता है। ठीक है, कुत्ते के अंदर कुत्ता इन्फेक्टिव है। ठीक है, आपने इमेजिन कर लेना है कुत्ता है, उसको पहले से उसके अंदर ना ये जो है ना टेप वर्म है, डॉग टेप वर्म है। अब क्या हुआ कि जब उसके फीसेस हैं जो उसमें उसने एक्सक्रीट किया, ये एग्स इन फीसेस, उसके एग्स जो है वो उसके फीसेस में एक्सक्रीट होंगे। अब जो उसके फीसेस में एक्सक्रीट हो रहे हैं, तो वो उसने समझ लो किसी घास के ऊपर उसके फीसेस थे, तो वो ऐसी कोई घास थी जो कि शीप ने खा ली। ठीक है, या कोई ऐसी फसल थी या जो ऐसी थी जो या पट्ठे जो भी है शीप खाती है, उसके खाने में उसने जो है ना वो एग्स जो है उसके जीआईटी ट्रैक में चले गए। अब जब शीप के अंदर गए हैं ना, तो शीप में क्या हुआ है कि ऑन्कोस्फियर जो इसकी फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म जो मैंने आपको बताई है, ये इस्केप हो जाती है इन द इंटेस्टिन। ठीक है, ऑन्कोस्फियर जो है जो बाहर से जो मैंने बताया ना स्टेरॉइड लाइनिंग है, वो ख़त्म हो जाती है। ऑन्कोस्फियर जो है वो इस्केप हो जाता है इंटेस्टिन में। ठीक है, अब जो इंटेस्टिन में इस्केप हुआ है ना, तो ये अब इसके पास वैरायटी है कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है। वो लंग में भी जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, बोन में भी जा सकता है, तीनों जगह पर जा सकता है। उसके अलावा ये लिवर में भी जा सकता है। अब ब्लड में गया है ना ये, तो इसने क्या करना है कि ये लिवर में जा सकता है वाया ब्लड। ठीक है, ब्लड के ज़रिए लिवर में भी जा सकता है, 3 जगह पे 4 जगह पे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है बल्कि। उसके बाद जब ये लिवर में जाता है ना स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे जाके ना सिस्ट बना देता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। वो हाइड्रेटेड सिस्ट एक्चुअली है क्या, उनमें क्या होता है, ये इंट्रेल्स बनाता है। ये इंट्रेल्स क्या होते हैं? इंट्रेल्स आर एक्चुअली यूनिलैटरल हाइड्रेटेड सिस्ट को कहते हैं हम इंट्रेल। और उसके अंदर होता क्या है, ये देखिए, ये लिवर के अंदर ये एक पोर्शन बनाया हुआ है कि लिवर के अंदर ना ऐसे इस तरह करके ना बन जाती हैं इंट्राल्स। उनके अंदर होता क्या है, उनमें स्कोलिसिस होते हैं। प्रोटोस्कोलिसिस क्या होते हैं? छोटे छोटे से ना, ये समझ लो इसकी नेक्स्ट जनरेशन या इसकी आगे का जो है मल्टीप्लिकेशन, वो चीज़ें होती हैं। देखो, ये जो हाइड्रेटेड सिस्ट होती है ना, इसमें बाहर एक कैप्सूल है। ठीक है, और उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ब्रूड जो है ना कैप्सूल होते हैं।
ठीक है। ये जो अंदर ये जो आपको गोल गोल से नज़र आ रहा है ये एक्चुअली ब्रूड कैप्सूल्स होते हैं, और ब्रूड कैप्सूल के अंदर प्रोटोस्कोलियोसिस होते हैं। ये आपको दोबारा मैं बता देती हूँ, आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। एक्चुअली इसमें ना ये देखो, ये जो समझो लिवर है, ठीक है, लिवर के अंदर ये ना ऐसे करके ये हाइड्रेटेड सिस्ट बना रही हैं, ठीक है। अब एक हाइड्रेटेड सिस्ट को जब हमने बड़ा करके देखा ना, तो उसके अंदर हमारे पास नज़र आए हमें ज़्यादा सारे ब्रूड्स, ठीक है। ब्रूड्स जो है ना, ब्रूड्स के अंदर क्या है कि साइडों पे कैप्सूल है, अंदर अब इसके अंदर क्या, अंदर के अंदर इसके अंदर ऐसे करके ना डॉट्स में बना रही, जो कि प्रोटोस्कोलियोसिस है। इस तरह करके इसकी फॉर्म होती है, ठीक है। आई होप सो थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको। तो जब अब वो वाली शीप अगर कोई कुत्ता खा लेता है, कुत्ता अगर उस शीप को खा लेता है, तो वो उस कुत्ते के अंदर चला जाएगा ये प्रोटोस्कोलियोसिस, ठीक है। ये प्रोटोस्कोलियोसिस अंदर थे ना, ये कुत्ते के अंदर चले जाएंगे और अंदर जाके वो अपनी अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अडल्ट फॉर्म में जाएंगे कुत्ता मजीद इन्फेक्टिव। तो अब ये देखो यहाँ पे तो ये साइकिल पूरा हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तो हो गया साइकिल पूरा। ये मतलब ये कि शीप इज़ नॉट द डेड एंड होस्ट, मतलब ये कि साइकिल तो कंप्लीट हो रहा है, शीप को कुत्ता खा रहा है, कुत्ते शीप में जा रहा है, शीप से कुत्ते में जा रहा है, ये साइकिल बन रहा है। लेकिन ह्यूमन को जब इन्फेक्ट करता है ये, तो ह्यूमन इज़ एक्चुअली द डेड एंड होस्ट, जो कि एक साइकिल को कंप्लीट नहीं करता एक्चुअली। अब देखो ये फीसिस में एक्सक्रीट हो रहा है, ह्यूमन ने कोई ऐसी फूड खाई है जिसके अंदर ये जो थे ना इसके एग्स थे, तो ह्यूमन के अंदर चले गए एग। अब अंदर जाके जैसे शीप में उसने हाइड्रेटेड सिस्ट बनाई थी, जो अब ह्यूमन के भी लिवर में भी बनाएगा, बाकी ऑर्गन्स में भी सिस्ट बनाएगा, लेकिन वो सिस्ट जो है वो आगे कुत्ते में दोबारा नहीं जा सकती। अब कुत्ता अगर इंसान को खाएगा तभी उसके अंदर जाएगा ना ये ह्यूमन के लिवर वाली सिस्ट जो हैं। तो ये मतलब ये कि अब ह्यूमन से आगे कुत्ते में नहीं जा सकती और ये साइकिल पूरा नहीं हो सकता विद ह्यूमन, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज़ द डेड एंड होस्ट। अब ये कि इंसान को ही मारेगा, कुत्ते के अंदर दोबारा वापस नहीं जाएगा। अगर ये हाइड्रेटेड सिस्ट रप्चर हो जाती ना, तो उसकी वजह से स्वीयर एनाफिलैक्टिक शॉक होता है, और स्वीयर एनाफिलैक्टिक शॉक की वजह से डेथ भी हो सकती है। मतलब ये कि दिस इज़ द डेड एंड होस्ट, ठीक है, इन ह्यूमन नॉट एन शीप, ठीक है। ये यहाँ पे आई होप सो आपको आइडिया होगा हमने क्यों इसको कहा था ऐसे। उसके बाद ये कि इसको डायग्नोसिस हम कहते हैं, हम रेडियोलॉजी करते हैं, रेडियोलॉजी के ऊपर हमें पता चल जाता है बोन्स को अफेक्ट कर सकती है, तो बोन्स की वजह से बोन्स के अंदर हमें सिस्ट नज़र आएंगी ना, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा। सीटी स्कैन हम क्यों कराते हैं, ब्रेन के अंदर सिस्ट बन जाती है, सीटी स्कैन में हमें पता लग जाता है, और जो है ना, और जो लिवर में सिस्ट हाइड्रेटेड सिस्ट है वो हमें सीटी स्कैन पर नज़र आ जाती हैं, और जो जहाँ जहाँ सिस्ट होंगी ना वो सीटी स्कैन पर नज़र आ जाएंगी। बोन में सिस्ट जो है वो रेडियोलॉजी पे नज़र आ जाएंगी, और उसके बाद जो सीरोलॉजी जो है हम करवाएंगे, तो सीरोलॉजी हमें ब्लड में पता लग जाएगा। तो उसके बाद क्या सोनी रिएक्शन, कि सोनी रिएक्शन से हमें कैसे पता चलेगा, हम इसमें क्या करते हैं, हाइड्रेटेड फ्लूइड जो होता है ना वो 0.5 ml लेके उसको इंजेक्ट करते हैं इंटरडर्मली इनटू द आर्म के अंदर। जब हम इंजेक्ट करते हैं ना, उस एरिया पे अगर इंजेक्टेड साइट पे जहाँ पे इंजेक्ट किया था वहाँ पे व्हील बन जाए, व्हील फ्लेयर आपने पढ़ा है ना, जो रिएक्शंस होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन के जो इन्फ्लेमेशन कह दिया, किसी भी रिएक्शन की वजह से जो सबसे पहले जो स्किन के ऊपर रिएक्शंस आते हैं वो व्हील की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब जो व्हील की फॉर्मेशन होगी ना इंजेक्टेड साइट पे, तो इंजेक्टेड साइट पे इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म भी वो रिप्रेजेंट करता है कि ये बंदा जो है वो इन्फेक्टेड है विद द हाइड्रेटेड जो है ना सिस्ट उसमें है, और ग्रैनुलोसिस की वजह से इन्फेक्टेड है, ठीक है। ये आपका सारा जो है ना वो कहानी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस की कोई बात ना समझ आएगी तो आप पूछ सकते हैं, और यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।